नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड नामक ड्रैगन की कहानी। इसके पोएट हैं ऑगडन नैश। पूरा नाम फ्रेडरिक ऑगडन नैश। वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकी कवि थे। वेल नोन फॉर हिज लाइट वर्स, और वो अच्छी तरह जाने जाते हैं अपने लाइट वर्स के लिए, हल्की वर्स कविता के लिए। यहाँ पर इसका मतलब है हल्के छंदों के प्रयोग के लिए। ऑफ विच ही रोट, उस लाइट वर्स के अंदर उसने लिखे अवर 500 पीसेज, लगभग 500 भाग लिखे हैं लाइट वर्स के अंदर। विद हिज अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम, अपनी अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल अपरंपरागत मतलब जो पुराने समय से नहीं चली, उसी ने शुरुआत की थी। उस राइमिंग स्कीम के द्वारा, उस तुकबंदी के द्वारा उसने लिखी है। मतलब उसने अनकन्वेंशनल राइमिंग स्कीम की शुरुआत की लाइट वर्स के रूप में, इसलिए उनको लाइट वर्स के लिए जाना जाता है। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर ह्यूमरस पोइट्री, और उसको अच्छी तरह से जाना जाता है ह्यूमरस पोइट्री के लिए, मजाकिया काव्य के लिए, कॉमिक वर्स के लिए, मजाकिया कविता के लिए। तो ये जो कविता है ये भी एक कॉमिक वर्स है। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। इस पोएम को बैलेड के रूप में लिखा गया है। बैलेड क्या होता है? गाथा गीत, ऐसा गीत जिसके अंदर किसी कहानी को दर्शाया जाता है, सुनाया जाता है। बैलेड क्या होता है? ए सॉन्ग और पोएम, एक गीत या एक कविता दैट टेल्स ए स्टोरी, जो एक कहानी बताती है। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड, और ये जो प्रस्तुत पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये क्या है? एक ह्यूमरस बैलेड है, हास्य गाथा गीत है। क्लोज टू ए पैरोडी, और ये बैलेड पैरोडी के ज़्यादा नज़दीक है। पैरोडी क्या होता है? व्यंग्य, किसी गीत या कविता के माध्यम से दूसरे व्यक्ति पर या किसी और पर व्यंग्य कसना, तो ये एक पैरोडी के नज़दीक है। तो इसमें व्यंग्य भी है और इसके अंदर हास्य भी है। तो क्या है इस पोएम में, क्या होता है? लंबी पोएम है लेकिन आसान है समझने में, बिल्कुल इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शुरुआत में क्या होता है? बेलिंडा एक लड़की है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा रहती थी एक छोटे सफ़ेद घर में। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, उसके साथ कौन कौन थे? एक छोटा काला किटन, बिल्ली का बच्चा, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक स्लेटी रंग का छोटा चूहा, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीले रंग का कुत्ता, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक छोटी सी लाल रंग की गाड़ी थी, उसके अंदर ये रहते थे। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और कौन था उसके साथ? एक वास्तविक और सच्चा छोटा पेट पालतू जानवर ड्रैगन भी था। ड्रैगन आपने सुना होगा, एक चाइनीज काल्पनिक जानवर है, तो उसके साथ एक ड्रैगन भी रहता था, आग उगलने वाला ड्रैगन। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब जो उसके पास जानवर थे उनके अलग अलग नाम बताए हैं। जो लिटिल ब्लैक किटन था उसका नाम इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो लिटिल ग्रे माउस था वह उसको ब्लिंक कहकर पुकारती थी। मतलब माउस का नाम क्या था? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा पीला डॉग था वो तेज था मस्टर्ड की तरह, उसका नाम मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो क्या था? एक कायर था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह उसको कस्टर्ड कहकर पुकारती थी। तो आपने सभी जानवरों के नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं जो उसने रखे हुए थे। क्या होता है आगे? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपरी भाग में स्पाइक्स थे, कील के जैसे कांटे थे।
एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके शरीर के नीचे के भाग में स्केल्स थी, मोटी मोटी धारियां बनी हुई थी चमड़ी की। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था वो एक फायर प्लेस की तरह लगता था, आग के स्थान की तरह लगता था, मतलब चूल्हे की तरह लगता था। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक जो थी वो चिमनी की तरह लगती थी। एंड रियलियो ट्रियोलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पैरों की उंगलियां थी, वहाँ जो पैरों की उंगलियां थी वो कैसे लगती थी, डैगर्स के रूप में, जैसे कि लंबे लंबे चाकू हों। उसके पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां एक वास्तविक सच्ची डैगर्स की तरह लगती थी, चाकुओं की तरह लगती थी। तो ये उसका रूप, कस्टर्ड का ड्राउना रूप। Belinda was as brave as a barrel full of beers. Belinda as brave as, उतनी ब्रेव थी जितना एक बियर होता है। ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, इस पूरे शब्दांश का क्या अर्थ है? ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो बिना डर के रहता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी भी डरता ना हो। तो बेलिंडा एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि बेलिंडा बहादुर थी और उसको कोई भी डर नहीं था। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक ब्लिंक दो जानवर थे, ये लाइन्स को, शेरों को चेज्ड करते थे, पीछे भागकर भगा देते थे। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, और जो मस्टर्ड था, जो डॉग था, वो उतना ही बहादुर था जितना एक टाइगर गुस्से में होता है, उतना ही बहादुर मस्टर्ड था। तो इसके अंदर बेलिंडा सबसे ज़्यादा बहादुर थी। इंक ब्लिंक शेरों को सीढ़ियों से नीचे भगाते थे, यानी कि चूहा और बिल्ली का बच्चा, और मस्टर्ड जो है टाइगर की तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर था। सिर्फ ताकतवर कौन नहीं था? एक। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो चिल्लाता रहता था एक सुरक्षित सुंदर पिंजरे के लिए। मतलब वो हमेशा कायरों की तरह रहता और हमेशा वो एक सुंदर केज मांगता रहता, पिंजरा मांगता रहता। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा उसको सताती रहती, उसको निर्दयता के साथ सताती रहती। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों जानवर उसको रूडली, बुरे ढंग से, निर्दयता के साथ पर्सिवल कहकर पुकारते। पर्सिवल एक पुरानी कहानियों में करैक्टर होता था, पात्र होता था। तो ये इंक ब्लिंक और मस्टर्ड कस्टर्ड को पर्सिवल कहते। पर्सिवल कहने का मतलब क्या है? वो मस्टर्ड पर्सिवल की तरह बहुत बड़ा था, लेकिन वो बच्चों जैसे कार्य करता था, बचकानी हरकतें करता था, इसलिए उसको वो पर्सिवल कहते थे। मतलब साइज में बड़ा होते हुए भी, उम्र में बड़ा होते हुए भी वो क्या करता था? बच्चों के जैसे क्रियाकलाप करता था। और पर्सिवल भी एक ऐसा ही पात्र था पुराना, इसलिए वो तीनों उसको पर्सिवल कहकर पुकारते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सभी बैठ जाते और हंसने लगते उस छोटी सी लाल गाड़ी के अंदर। किस पर हंसते? एट द रियलियो ट्रियोलियो कावर्डली ड्रैगन, एक वास्तविक और सच्चे कायर ड्रैगन के ऊपर। इसके बाद आगे क्या होता है? बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंडा गिगल्ड करती, एक मूर्खतापूर्ण हंसी में हंसती रहती। टिल शी शुक द हाउस, और वो इतनी हंसती कि वो घर को भी शुक कर देती, हिला देती। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, और ब्लिंक जो एक माउस था वो भी वीक अपने साउंड में, अपनी आवाज में वीक शब्द के रूप में बोलते हुए गिगलिंग करता रहता, एक मूर्खतापूर्ण हंसी हंसता रहता। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड जो हैं वो आस्क्ड हिज एज, उसकी आयु पूछते। आयु पूछने का मतलब कि तुम उम्र में कितने बड़े हो लेकिन फिर भी तुम डरते हो,
इस तरह का कटाक्ष व्यंग्य उसके ऊपर करते। When कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और उस समय कस्टर्ड जो है चिल्लाता रहता सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए। Suddenly they heard a nasty sound. उनको एक नेस्टी उदासी भरी आवाज सुनाई दी, ऐसी आवाज जो अच्छी ना लगे। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने चारों तरफ देखा। म्यूच क्राइड इंक, इंक जो छोटा बच्चा था बिल्ली का, वो म्याउच अपनी आवाज में बोला। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा भी अपनी आवाज में बोली। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, कारण क्या था? क्योंकि वहां पर एक पायरेट आ गया था, एक समुद्री डाकू आ गया था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो, खिड़की के अंदर से चढ़ते हुए। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्तौल थी, राइट हैंड में भी पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और उसके दांतों के अंदर उसने हेल्ड पकड़ रखा था ए कटलास, ब्राइट, एक चमकदार कटलास। कटलास ए टाइप ऑफ, एक प्रकार की तलवार होती है ये, ब्राइट कटलास। स्वॉर्ड ए टाइप ऑफ स्वॉर्ड। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वाज वुड, और एक टांग उसकी लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट था, दैट द पायरेट मेंट नो गुड, कि उस पायरेट के जो इरादे थे, उसका जो मतलब था वो अच्छा नहीं था। तो इस तरह से उन सबको क्या दिखाई देता है? एक पायरेट दिखाई दिया। बलिंडा पेल्ट, बलिंडा का चेहरा पीला पड़ गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो है फ्लैड हो गया, उड़ गया, भाग गया। विद ए टेरिफाइड येल्प, येल्प होता है शार्प क्राई, तीखी आवाज, चीख। डरी हुई तीखी आवाज के साथ मस्टर्ड जो है फ्लैड हो गया, वहां से उड़ गया, भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है ट्रिकल डाउन हो गया। ट्रिकल्ड मीन्स धीरे धीरे से चला गया, डाउन नीचे, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर का जो सामान था उनके बिल्कुल नीचे चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा माउस था जिसका नाम ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली रणनीति के साथ एक योजना बनाकर माउस होल्ड में चला गया, अपने बिल में चला गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड ऊपर की तरफ उछला। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह स्नोर्टिंग करते हुए, फुफकारते हुए, गरजते हुए। क्लैश्ड हिज टेल, अपनी टेल को क्लैश्ड किया। लाइक आयरन इन ए डंगिन, क्लैश्ड करना, मारना। जैसे कि एक डंगिन में, एक काल कोठरी में, एक जेल की कोठरी के अंदर आयरन्स को, लोहे को मारा जाता है, लोहे की जो सलाखें होती है उनकी जो आवाज़ आती है टकराने से, उस तरह की आवाज़ करते हुए कस्टर्ड ने अपनी टेल को घुमाया या मारा। और ऐसा करते हुए क्या हुआ? विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वेयर, स्क्वेयर में होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, मुड़ता हुआ क्रियाकलाप, मतलब उस अपनी टेल को मोड़ते हुए, और क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग की आवाज़ करते हुए, कभी खड़खड़ाने की आवाज़ आती, कभी झनझन की आवाज़ आती, कभी जैंगलिंग, जंग जंग की आवाज़ आती। ये 3 प्रकार की आवाज़ करते हुए उसने अपनी पूंछ को स्क्वेयर किया, मोड़ते हुए उसमें हलचल की, मतलब अपनी पूंछ को वो घुमाने लगा। ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास, समुद्री डाकू के पास गया। लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म, उस प्रकार से जैसे कि एक रोबिन पक्षी एक कीड़े को पकड़ता है एकदम, उसी तरह से जो कस्टर्ड था वो उस पायरेट के पास एकदम गया। द पायरेट गेप्ड एट बलिंडाज ड्रैगन, पायरेट ने
बलिंडा के ड्रैगन की तरफ गैप्ड, खुले मुंह से देखा, दंग होकर देखने लगा। एंड गल्प्ड सम ग्रोग, और उसने थोड़ी सी ग्रोग को, थोड़ी सी शराब को गल्प्ड कर लिया, पी लिया। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन ए टाइप ऑफ बोतल, उसकी जेब में एक प्रकार की एक बोतल थी लंबी, उसमें से थोड़ी सी शराब को उसने एकदम पी लिया, निगल लिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट्स दागे, मतलब 2 गोली चलाई। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो सही निशाने पर नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने गोबल्ड हिम, उसको खा लिया, पकड़कर खा लिया। एवरी बिट, प्रत्येक टुकड़े को, मतलब टुकड़े टुकड़े करके उसको खा गया। ऐसा होने के बाद क्या हुआ? बलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बलिंडा ने उसको गले से लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो डॉग था वो उसको लिक्ड करने लगा, चाटने लगा। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी नहीं था उसके समुद्री डाकू जो उसका पीड़ित था, जो शिकार था, उसके मौन करने के लिए, मौन करना शोक मनाना, रोना धोना करना, मतलब उसका जो शिकार था, किसका शिकार? कस्टर्ड का जो शिकार था, पायरेट, उसकी मौत पर रोने के लिए कोई नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक और ब्लिंक खुशी के साथ गायरेट करने लगे, गोल गोल चक्कर में घूमने लगे उसके चारों तरफ, कस्टर्ड के चारों तरफ। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जिसने उस पायरेट को खा लिया था, उसके चारों तरफ वो घूमने लगे। बट प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स जल्दी ही, अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, छोटा डॉग जो मस्टर्ड था वो एकदम बोल पड़ा। आई वुड हैव बीन ट्विस एज ब्रेव, क्या कहा उसने? मैं दोगुना बहादुर होता, इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, यदि मैं असमंजस में नहीं पड़ता, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यदि मैं ऐसे विचार नहीं सोचता, तो मैं ट्विस, दोगुना ब्रेव होता, दोगुना बहादुर होता। किससे? इस कस्टर्ड से मैं दोगुना बहादुर हो जाता, यदि मुझे कोई परेशानी नहीं होती, यदि मैं असमंजस में नहीं पड़ता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी इसी तरह की आवाज में बोले, और क्या बोले? वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव, हम 3 गुना बहादुर होते, हम सोचते हैं। यदि हम कंफ्यूज नहीं होते तो हम क्या होते? इससे 3 गुना, कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूं, दैट कि एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई बहादुर है मुझसे, यानी कि मुझे छोड़कर हर कोई बहादुर है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। बलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बलिंडा अभी तक रहती है अपने छोटे सफेद घर में। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे ब्लैक किटन के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे स्लेटी रंग के माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, अपने छोटे पीले डॉग के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटी लाल गाड़ी के साथ। एंड हर रियलियो ट्रियोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने वास्तविक सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और ब्लिंडा आज भी उतनी ही बहादुर है जितना एक निडर व्यक्ति होता है जो कभी डरता नहीं है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक आज भी सीढ़ियों से नीचे लाइन्स को चेज करते हैं, भगा देते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड आज भी उतना बहादुर है जितना एक टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड आज भी चिल्लाता रहता है एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए। तो ये पोएम थी अपनी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन।